लोगों ने जब देखा कि भाई गोकर्ण जी महाराज पधारे हैं, तम आगतम दृष्टवा, उनको आया हुआ देखकर, बहुत प्रसिद्ध महापुरुष थे गोकर्ण जी महाराज। तो सुबह उठेंगे तो सोच वगैरह तो जाएंगे, क्यों कमरे में वहां तो रहेंगे नहीं, क्यों उस समय ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं, सब जंगल में ही जाते थे। तो जब सोच स्नान वगैरह के लिए गए होंगे नदी के तट पे, तो लोगों ने देखा रे गोकर्ण जी महाराज पधारे हुए हैं। तो वो स्नान वगैरह करके अपने घर में आए, तब तक तो भीड़ लग गई, लोग आ गए, बोले गोकर्ण जी महाराज पधारे, गोकर्ण जी। तो प्रातः तम आगतम दृष्टवा, उनको आया हुआ देखकर, लोग प्रीत्या बड़े प्रेम से समागता, उनसे मिलने के लिए आए। तत्सर्वम कथितम तेन, तब यत जातम च यथा निशि यत जातम, जैसे रात्रि में जो हुआ था, जो घटना हुई कि भाई ऐसे ऐसे धुंधुकारी जी कई रूप में मेरे को दर्शन दिया, फिर मैंने बातचीत करी तो कहा कि मेरा कल्याण नहीं हुआ है। मैंने तो उनके लिए गया जी में श्राद्ध किया, और भी जहाँ जहाँ तीर्थों में गया श्राद्ध तर्पण किया, फिर भी उनका कल्याण नहीं हुआ। अब क्या किया जाए। विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः, विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः, तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान्, तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान्। अच्छा, गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी थे, विद्वान थे, महापुरुष थे, तो वैसे ही लोग उनको पसंद करते थे। तो विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और ब्रह्मवादी, बड़े बड़े जो ब्रह्मवादी, ज्ञानी, योगनिष्ठ और विद्वान लोग थे, वे सब शास्त्र संचयान पश्यंत, बहुत सारे शास्त्रों को उल्ट पलट के देखा, फिर भी तन्मुक्तिम ते नैव अपश्यन, फिर भी उनको गया श्राद्ध से बढ़कर के प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय मालूम नहीं दिया। तब क्या हुआ। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम, ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम, गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा, गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा, ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम। तब, ततः मानी तब, उसके बाद निश्चय करके कि क्या किया जाए। सर्वैहि तन्मुक्तौ, सब लोगों ने उनकी मुक्ति के लिए सूर्य वाक्यम परम स्थापितम, सूर्य वाक्य को सबसे बड़ा प्रमाण माना कि सूर्य भगवान जो आज्ञा कर देंगे हमें वही करना चाहिए। तो गोकर्ण है सूर्य वेगस्य स्तंभनम चक्रे, तदा उस समय वही निश्चय ही गोकर्ण है, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य वेगस्य स्तंभनम चक्रे, सूर्य की गति को रोक दिया। बताओ, ऐसे महापुरुष हो गए हमारे देश में, चलते हुए सूर्य की गति को रोक देना खेल तमाशा है क्या? कैसे रोक दिया? जबरदस्ती से थोड़ी रुकेंगे। प्रेम से प्रार्थना करी, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करी तो क्या है, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने से सूर्य भगवान ने क्या आदेश दिया। पहले सूर्य भगवान से पूछा, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम, तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत, तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत। तुभ्यं नमो, हे जगत साक्षिन्, हे सारे संसार के कर्मों के साक्षी, तुभ्यं नमो, आपको नमस्कार है। ब्रूहि में, मुझे बताइए, मैं ब्रूहि, मुझे बताइए, मुक्ति हेतुकम, इस धुंधुकारी की मुक्ति का हेतु क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है। तत्श्रुत्वा, गोकर्ण जी के वचन को सुनकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर, सूर्य है दूरतः, सूर्य भगवान ने दूर से ही, आकाश से ही, स्फुटम माने स्पष्ट रूप से, इति अभ्यभाषत है, इति इस प्रकार अभ्यभाषत है कहा।
सूर्य भगवान क्या बोले? श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु। इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद्भागवतात् मुक्ति ही, श्रीमद्भागवत के पारायण से, श्रीमद्भागवत जी से मुक्ति होगी। इसलिए सप्ताहम वाचनम करो। सप्ताह मानी 7 दिन, वाचनम मानी वाचन करो, भागवत जी का पारायण करो, भागवत जी की कथा करो। इति इस प्रकार सूर्य वचः है, सूर्य भगवान का वह वचन सर्वई सब लोगों ने विश्रुतम सुना। धर्म रूपम, वह धर्म रूप था, वह कर्तव्य का, उनके धर्म का बोध कराने वाला था। वह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। सर्वई विश्रुतम, सबने स्पष्ट सुना कि श्रीमद् भागवत की कथा के लिए सूर्य भगवान कह रहे हैं। सर्वै ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। सबने कहा, सर्वे अब्रुवन्, सबने कहा बहुत अच्छा। सुकरम इदम कर्तव्यम, ये तो करने योग्य है। सुकरम सरल है। इदम, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा का जो अनुष्ठान के लिए सूर्य भगवान ने क्या किया है, प्रेरित किया है, आज्ञा दी है। प्रयत्नेन कर्तव्यम, ये तो बड़े प्रयत्नपूर्वक सुंदर ढंग से किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा है, बड़ा सरल उपाय है। गोकर्ण जी से सबने कहा कृपा करो, आप ही हमें भागवत की कथा सुनाओ। तो गोकर्ण है निश्चयम कृत्वा, ठीक है मैं कथा सुनाऊंगा। वाचनार्थम प्रवर्तित है, निश्चय कर लिया कि किस दिन से कब से कथा होगी, सब तैयारी करो। तैयारी होने लगी और जैसे ही भागवत कथा का निश्चय हो गया, तब भागवत सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः। तत्र श्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः। पंग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै। पंग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै। तत्र वहाँ संश्रवणार्थाय, कथा को अच्छी तरह से सुन करके अपना कल्याण करने के लिए देश से, ग्राम से, दूर दूर से, देश देशांतर से, गांवों से, शहरों से जनाययुः, लोग आने लगे। लोग आए। पंगु मानी जो पंगु थे, अंध मानी अंधे थे, वृद्ध मानी बूढ़े थे, मंदा मानी जो बहुत कमजोर थे, मंदबुद्धि थे। ते अपि, वे सब भी पाप क्षयाय, अपने अपने पापों को नष्ट करने के लिए, अपने कल्याण के लिए वहाँ पर आ पहुँचे। समाजस्तु महान् जातो देव विस्मयकारकः। समाजस्तु महान् जातो देव विस्मयकारकः। यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथाम्। यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथाम्। समाज है तो महान जात, बड़ा भारी समाज इकट्ठा हो गया। देव विस्मयकार का, देवताओं को आश्चर्य होने लगा, ऐसा समाज इकट्ठा हो रहा है, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या होने वाला है। देवता भी आश्चर्य कर रहे थे। यदा एव आसनम आस्थाय गोकर्ण अकथयत कथाम, जैसे ही आसन पे विराजमान होकर गोकर्ण जी महाराज कथा कहने के लिए तैयार हुए, स प्रेतोपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः। स प्रेतोपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः। सप्तग्रन्थियुतं तत्रा पश्यत् कीचकमुच्छ्रितम्। सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितम्। सह प्रेतः अपि तदा आयातः, तब वह प्रेत भी वहाँ आया। स्थानम पश्यन इतस्ततः, इधर उधर स्थान देख रहा था कि कहाँ बैठूं। तब सप्तग्रंथियुतम तत्र अपश्यत कीचकम उच्छ्रितम, तत्र वहाँ सप्तग्रंथियुतम 7 गांठ वाला कीचकम बांस उच्छ्रितम जो वहाँ खड़ा था,
बांस जो वहाँ रखा हुआ था, तत्र पश्यत, उसने उसको देखा कि ये बांस है, बांस रखा हुआ है। तब क्या किया, तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम स्थितो ह्यसौ, तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम स्थितो ह्यसौ, वातरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वशमाविशत्, वंशमाविशत्, वशक्तो वंशमाविशत्, वातरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत्। वातरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत्। इसका अर्थ करो कोई, तन मूल छिद्रम आविश्य, उसके मूल छिद्र में घुस करके बैठ गया। ऊपर बैठा कि नीचे बैठा है? नीचे से घुसा या ऊपर से? ऊपर से ही लिखा है। ऊपर जो है थोड़ा ऊपर जैसे बांस होता ना, नीचे तो एकदम ऐसे सट के रखा होगा ना, ऊपर से खुला रहता है, बीच में से खोला रहता है, तो वहां ऊपर बैठ गया। तो क्या है, तन मूल छिद्रम आविश्य, उस मूल, उसके ऊपर वाले मूल छिद्र में प्रवेश करके श्रवणार्थम स्थितो यशो, वह कथा सुनने के लिए वहां पर स्थित हो गया। क्यों? वात रूपी, वह वायु रूप था, इसलिए स्थितिम कर्तुम अशक्त है, वह ठहरने में अशक्त था, इसलिए वह वंश का आश्रय लेकर, बांस का आश्रय लेकर के वहां पर विराजमान हो गया। अब गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया,